बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बीफ खाउसे की, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और आप इसे ईद पर भी बना सकते हैं, अपने गेस्ट को खिला सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक मरतबा। आधा किलो बीफ का कीमा लिया है, मोटा हाथ का जो होता है। 2 बड़े प्याज मोटे कटे हुए, 2 टमाटर भी मोटे कटे हुए, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका। सबसे पहले मैंने डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया है। और अब साथ इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और इसे 1 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे कीमा और कीमा डालने के बाद इसे तकरीबन 2-3 मिनट आपने कीमे को भूनना है लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। इससे कीमे में मौजूद तमाम जो हीक होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसे 1-2 मिनट के लिए इसे भूनना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए। कीमा हमारा बिल्कुल वाइट कलर में आ गया है, अच्छी तरह भुन गया है। और अब जितनी भी स्पाइसेस मैं आपको मेंशन की थी, तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। धनिया, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक डालकर जो है वो आप इन्हें अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए भुनेंगे कीमे के साथ। तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। अब 1 मिनट के लिए जो है आप मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिएगा हल्का सा। इससे ग्रेवी की जो शक्ल होती है वो अच्छी, उस पर कलर अच्छा आ जाता है। और अब इसमें डाल देंगे प्याज और साथ डाल देंगे टमाटर, बारीक मोटे कटे हुए बड़े साइज़ के टमाटर हैं ये। और अब इसे मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 गिलास पानी डालने के बाद इसे आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। इतना पकाएंगे कि कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 1 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किया है ताकि कीमा, प्याज और टमाटर जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। अब इसे कवर कर देंगे। 1 बॉयल आने के बाद फ्लेम को कम कर देंगे और कीमे को जो है वो अच्छी तरह से पकाएंगे। कोकोनट करी के लिए 1.5 कप दही लिया है, 1 कप बेसन, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1 कप है डेसिकेटेड कोकोनट, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 10 से 12 करी लीव्स हैं, 4 बड़ी मिर्चें हैं और नमक है हस्बे जायका। अब सबसे पहले इसमें दही डाल देंगे ब्लेंडर जग में और तमाम जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं सब हम जग में ही ऐड कर देंगे। और इसे डालकर तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह से सबसे पहले ब्लेंड करेंगे और फिर हम इसको डालेंगे पैन में। तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसके साथ मैं तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ, ताकि अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। नमक भी साथ डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देंगे तमाम, ताकि मिर्चें वगैरह अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। सिर्फ करी लीव्स नहीं डालेंगे, बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो उसमें ऐड कर देंगे। ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब तकरीबन 3-4 खाने के चम्मच तेल डाल दिया है कढ़ाई में और अब इसमें डाल देंगे 10 से 12 करी लीव्स और इन्हें 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पकाएंगे, हल्का सा कड़कड़ाएंगे। करी लीव्स हमारे अच्छी तरह से कड़का गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे अब जो दही और बेसन हमने ब्लेंड कर रखा था वो डाल देंगे और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी। और इस कड़ी को आपने कम से कम 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। पहले फ्लेम हाई करेंगे, जैसे इस पर बॉयल आ जाएगा फ्लेम लो कर देंगे और इसे 1 घंटे के लिए इतना पकाएंगे कि हमारी करी जो है वो ज़रा सी गाढ़ी हो जाए, ठीक हो जाए। ये देखें करी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई। 1 घंटे में फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और यहाँ देखें, आप देख सकते हैं करी जो है बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी है, इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए। और कीमा भी जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है और अब इसे जो है वो अच्छी तरह से सबसे पहले भून लेंगे कीमे को।
कीमा अच्छी तरह भुन गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी और साथ इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। 1 कप पानी डाल देंगे और साथ गरम मसाला डाल देंगे और 2-3 मिनट के लिए आपने इसे पकाना है। कीमा जो है बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए और अगर आप ड्राई रखना चाहें तो रख लीजिए, लेकिन खाउसा में कीमा जो है वो ज़रा ग्रेवी वाला हो जाए। गरम मसाला भी डाल दिया है। अब इसे मिक्स करेंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। अब स्पैगेटी को बॉयल कर लेंगे। ये देखिए कीमा हमारा रेडी हो गया है। अब स्पैगेटी के लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी रख दिया था और अब मैं इसमें 1.5 पैकेट के करीब स्पैगेटी बॉयल करूँगी और पानी में मैंने डाला था तकरीबन 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल। अब स्पैगेटी को पैकेट में मौजूद इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आप इसे बॉयल कर लीजिए और असेंबल करने के लिए ब्राउन प्याज है, धनिया, पुदीना, पापड़ी, लेमन और ब्राउन किया हुआ लहसुन है और आलू के पतले पतले चिप्स जो होते हैं वो हैं। अब असेंबल इस तरह करेंगे कि सबसे पहले प्लेट में डाल देंगे स्पैगेटी और बॉयल की हुई और इस पर डाल देंगे करी, कोकोनट करी जो हमने रेडी करके रखी है। करी जो है आपने अच्छी क्वांटिटी में डालनी है, अच्छी खासी डालनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह डिप हो जाए स्पैगेटी। अब इस पर डाल देंगे कीमे की लेयर लगा देंगे। कीमे को भी इस पर एक लेयर लगा देंगे ऊपर। कीमा भी डाल दिया। अब इस पर ब्राउन किया हुआ प्याज, ब्राउन किया हुआ लहसुन, धनिया, पुदीना बारीक कटा हुआ, लेमन और जितनी भी चीज़ें मैं आपको मेंशन की हैं तमाम चीज़ें इस पर असेंबल करेंगे। आप यकीन करें ये खाउसा इतना टेस्टी बनता है कि आप जब बाहर से परचेज़ करके खाते हैं उस खाउसा में इतना टेस्ट नहीं होता जितना VIP और ज़बरदस्त खाउसा आप घर बना सकते हैं। और ईद पर भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, अपने गेस्ट को खुश कर सकते हैं क्योंकि बीफ का मैंने इस पर कीमा यूज़ किया है। आप चाहें तो यहाँ चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर वाकई खाने में बहुत टेस्टी है। पापड़ी और आलू के चिप्स पे तमाम जो आपको मेंशन किए थे इसके असेंबल के लिए चीज़ें वो सब तमाम डाल दी हैं। बहुत ही टेस्टी खाउसा बना है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।